चलिए, तो आज हम लोग का ये रहा फंक्शन का 23rd लेक्चर, राइट। एंड दिस इज द नेक्स्ट मतलब सेकेंड लेक्चर ऑफ द इवन ऑड फंक्शन। एंड टुडे वी विल फिनिशिंग द इवन ऑड फंक्शन। थोड़ा क्लास में आज डिले हुआ है स्टार्ट होने में, क्योंकि उसका रीज़न ये है, थोड़ा मीटिंग में अपन थे। फिर मीटिंग में सर से बोले कि भाई क्लास है, देन हो गया काम अपना, है ना। चलो, इवन ऑड फंक्शन में लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था अपना, है ना। यहाँ पे मामला फंस गया था क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लिख दिए थे हम। यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है यहाँ पे, है ना। और हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिए थे। तो चलो इस क्वेश्चन को एक बार प्रोसीड करो, पिछले क्लास के जैसा ही क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देख लो कि जो फंक्शन है वो -20 से लेके +20 के बीच में है। ऑलराइट। और फंक्शन का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर बाई ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है यहाँ। कह रहा है क्वेश्चन में कि फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब आपको पता चल गया है ना कि f ऑफ माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो एफ एक्स के इक्वल होता है। ओके, मतलब इस फंक्शन में माइनस एक्स पुट करो तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, a, और इसका GIF। साइन माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, बाहर में आ जाएगा माइनस का साइन, और प्लस कॉस के अंदर माइनस एक्स करेंगे तो वो कॉस एक्स ही रहेगा, इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब जो फंक्शन दिख रहा है उसी को कॉपी पेस्ट कर दो। मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए का GIF हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और प्लस इधर हो जाएगा कॉस एक्स। सेम फंक्शन कॉपी कर दिए। कॉस एक्स को कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ से या तो तुम इसको उठा के इधर ले आओ या फिर इसको इधर ले जाओ, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाई ए एंड दिस इज साइन एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया, 0। अब देखो 2 भी चला जाएगा उधर में, तो एक्स स्क्वायर बाई ए और यहाँ पे हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब दो प्रोडक्ट का वैल्यू, दो फैक्टर का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। साइन एक्स को 0 कर देंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो गया तो फिर एफ एक्स इज इक्वल टू ये सारा फंक्शन 0 हो गया। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट द इवन फंक्शन, ये आपको आगे बताएंगे। तो साइन एक्स को 0 नहीं कर सकते हैं अपन, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर बाई ए का जो GIF लिखा है ना, इसको सर आप 0 कर दो। और अब ये बताओ कोई भी GIF के अंदर अगर वैल्यू 0 के बराबर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए का जो वैल्यू है ये मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 0 होगा, इंक्लूडिंग 0। यही तो होता है ना, अगर किसी का वैल्यू अगर मान लो 0 है तो अंदर वाले का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। अब यहाँ तक आ गया, काम अपना हो गया। नाउ इट्स वेरी सिंपल कि अब आप यहाँ आ जाओ। ये जो लिखा है -20 से +20 से लेके r तक, ये किसका वैल्यू है, ये तो x का वैल्यू है, डोमेन है ना ये। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 20 है और मिनिमम कितना है जी, -20 है, इंक्लूडिंग -20 एंड +20। ओके, नाउ अब यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन के में देखो एक बार, एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो आप क्या करो, इसको स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो -20 का स्क्वायर +400 होता है, बट वो मत करना, यहाँ मिनिमम वैल्यू 0 होता है। इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी इधर से नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे ना तो ये मिनिमम वैल्यू स्क्वायर के टर्म में 0 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये अगर आपको ये बात नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस मत लेना, आगे बढ़िया क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये कैसे होता है। बस यहाँ ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर 400 से 400 कोई लॉजिक नहीं बनता ना, ऐसे भी सोचो सिंपल। उसके बाद देखो नीचे क्या लिखा है, डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ पे ए करो तो यहाँ भी कितना हो जाएगा ए, और यहाँ भी हो गया ए। अब आपको ये सोचना है कि ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखा जाए ताकि एक्स स्क्वायर बाई ए का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहे। मतलब आप ये चाहते हैं कि ये 400 बाई जो ए लिखा है, इस ए का वैल्यू अगर आप 400 से बड़ा कर देंगे, 400 से छोटा मत करना, अगर 400 से छोटा हो गया तो देखो क्या हो जाएगा। हम क्यों यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अगर मान लो ए का वैल्यू सपोज करो हम 200 लिख दिए, लो 400 से लेस कर दिए, तो ये 2 बार में कैंसिल हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए का वैल्यू 2 से लेस हो गया। बट ये कह रहा है कि नहीं 1 से लेस होना चाहिए, तो 1 से लेस अगर है ना तो हम 0.5 से लेस कर देंगे तो आंसर में आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन 2 से लेस करने का मतलब गलत हो सकता है, क्योंकि आंसर में बोला है 1 से लेस होना चाहिए। इसीलिए आपको
ए का जो वैल्यू है वो 400 से ज़्यादा रखना होगा ताकि वो 1 से लेस के अंदर रहे. दैट्स वाई ए इज़ ग्रेटर देन 400. सो दिस इज़ योर राइट आंसर. और ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो यही काम, यही स्टेप करना है. स्टेप्स आप रिमेंबर रखना, इसको रिकॉल करके लेना. ठीक है जी. तो इस तरीके से आपको इसको स्टार्ट करना था. चलें आगे बढ़ते हैं. लिखो, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. तुम लोग सब लिखता है कि नहीं लिखता है सब, ये बताओ मेरे को. लिखती है कि नहीं लिखती है, कि नोट्स पीडीएफ भेजते हैं वहाँ से नोट्स करती है सब. यू शुड राइट इन द क्लास. क्लास में अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो आपका जो ब्रेन है वो इनएक्टिव मोड में चल जाएगा. सो काइंडली प्लीज़ लिखा करो इसको. प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन. ठीक है, देखो सबसे पहला बात, एक बात बताओ, अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखा है, आप लोग मेरे को बताइए मॉड एक्स फंक्शन कैसा है, इवन है कि ऑड है? बोलो जी, इवन है कि ऑड है? एक बच्चे का आंसर आया है, बाकी कोई और? इवन है. देखो ये x है, ये y है. अगर y x की जगह माइनस एक्स रखेंगे ना तो ये वापस से प्लस एक्स बन जाएगा. तो ये कंफर्म है कि ये इवन फंक्शन है. और आपको मॉड एक्स का ग्राफ पता होगा. मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है जी, ऐसा. ठीक है, अब देखो ये जो y इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखा है ना, ये ग्राफ इसका ऐसा है. अब तुम अच्छे से नोटिस करो, दिस फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. ये जो भी बना है ना, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है. जो पोर्शन इधर बनेगा वही एग्जैक्टली सेम पोर्शन इधर बनेगा. सो ये ना इवन ऑड, इवन फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है, खास बात है कि इवन फंक्शन जो होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है. तो आप ना फर्स्ट पॉइंट लिखो. देखो इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक. इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ठीक है, जैसे आपको ये भी पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. तो तुम देख लो इस पे ये भी ग्राफ कैसा होगा, सिमेट्रिक होता है. ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल और लेते हैं. देखो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ आप लोग देखे होंगे, ये इधर और ये. देखो ये है x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस. y इज इक्वल टू कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखता है. देखो यहाँ से ये और ये, और फिर इधर से ये और ये. ठीक है, अब तुम देखो ये जो cos x का जो ग्राफ बना है ये इस वाले एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल चल रहा है. तुम देखो जो पोर्शन आपको इधर दिख रहा है एग्जैक्टली सेम पोर्शन इधर दिख रहा है. सो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. इट मीन्स दिस इज एन इवन फंक्शन, है ना, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. तो इसका मतलब ये हो गया कि सर आप जो लॉजिक दे रहे हैं, इस लॉजिक से अब हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड है. ठीक है, आप पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑड फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा. देखो ऑड फंक्शन क्या होता है, लिख लो इसको भी, सेकेंड पॉइंट. देखो ऑड फंक्शन इज, odd function is symmetric about x axis. Sorry, odd function is symmetric
अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ऑड फंक्शन जो होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सो जैसे कि मान लो अपने पास ऐसा लिखा है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, अब अपन ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लो ये फंक्शन है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। आप अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ना, ये ग्राफ ऐसा है कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। ओरिजिन के इधर साइड, ओरिजिन के इधर साइड सेम चीज बन रहा है। सो दिस इज ऑड फंक्शन। ओके, ये ऐसा होता है सिनेरियो कि अगर आप इस फंक्शन को रोटेट करके, है ना, रोटेट कर देंगे ना, तो वापस से 180 डिग्री रोटेट करने के बाद वैसा ही दिखेगा ये आपको। ठीक है, ये ऐसा दिखता है। तो यही इसका पहचान है, दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। जैसे कि मान लो अगर अपने पास ऐसा फंक्शन है, एक और फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। ठीक है, x का क्यूब। अब ये जो एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना होगा तो सो सिंपल कि आप ऐसा करो, ये हो गया ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा जाता है, जस्ट लाइक द ब्लेड ऑफ फैन, एंड दिस इज द ओरिजिन। सो यू सी दैट जो ग्राफ बना है ये y एक्सिस के अबाउट, सॉरी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री चलेगा ये ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन का। लिखो fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, इफ g ऑफ if g of 5/4 इज इक्वल टू 1, फाइंड करना है g, फाइंड करना है जी ओ चलो बनाओ सब लोग। देखो इस क्वेश्चन में एक दिक्कत क्या है ना, कि ये कंप्लीटली ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये कंप्लीट ट्रिको क्वेश्चन है, और आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखो। रीजन इज दैट कि ये बहुत स्टैंडर्ड चीज है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। इट विल टेक टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे 1 माइनस ये फॉर्मूला होता है ना,
1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे यहाँ से बाई 2, तो इसको ऐसे चेंज करना पड़ेगा, सिमिलरली ऐसे चेंज करना पड़ेगा, फिर कुछ कॉमन निकाल के फिर कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस कंप्लीट पार्ट बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि जस्ट आप इसको याद रखो। इसका जो वैल्यू होता है ना इट इज़ इक्वल टू 5/4, ठीक है। एंड इट्स अ हिंट ऑल्सो कि यहाँ पे देखो 5/4 दिया भी है, तो आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होता है, ठीक है, फाइनल वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये 5/4 आएगा। ओके, अब इतना करने के बाद अब आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे प्रोसीड करेंगे देखो, क्या फाइंड करना है, जी ओ एफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जी के अंदर कौन बैठा है, एफ एक्स बैठा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 5/4 दिया है, तो यहाँ जी रहने दो, एफ ऑफ एक्स को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे, 5/4 से, तो यहाँ हो जाएगा 5/4। और g ऑफ 5/4 का वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, दिस इज 1, सो द फाइनली आंसर इसका कितना हो जाएगा 1। अगर ये रिजल्ट आप याद रख लेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको प्रोसीड करना पड़ेगा एंड यू जस्ट राइट दिस क्वेश्चन एंड आप इसको घर पे, मतलब घर पे तो है ही, इसको ट्राई करना है ना खुद से कि ये वैल्यू कैसे 5/4 आया। इट विल बी द पार्ट ऑफ योर होमवर्क, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वो इवन ऑड से भटक जाएंगे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो, अगर अपने पास एफ एक्स का जो वैल्यू है ये लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, चेक करो कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, क्या है चेक करो। ऑड आ रहा है, देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, अगर इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस साइन एक्स। अब अगर आप इसमें कितना भी कुछ भी कर लेंगे ना, ये वापस से एफ एक्स या माइनस एफ एक्स नहीं बन पाएगा। आप माइनस निकालने का कॉमन ट्राई कर रहे होंगे लेकिन ये -1 बन जाएगा। सो इट मीन्स कि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू ना ही एफ एक्स बना ना ही माइनस एफ एक्स बना, तो इसको कहा जाता है नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। आगे से हम लोग इसको शॉर्टकट में नैनो बोल के बुला लेंगे भाई, नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस मिल सकता है जो कि ना इवन हो और ना ही ऑड हो। जैसे एक और क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है 1 प्लस ए टू द पावर एक्स, नाउ चेक इट। बना, हाँ, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू हो गया 1 प्लस 1/a⁴x। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू a⁴x प्लस 1/a⁴x हो गया। ये तो पूरा सीन बदल गया इसका, है ना, फंक्शन का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया पूरा। सो वंस अगेन दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
मतलब ऐसा है कि इवन फंक्शन भी होता है, ऑड भी होता है, और दोनों में से कोई ऐसा भी हो जाए कि दोनों में से कोई ना हो. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. नाउ लेट्स थिंक अबाउट द कांस्टेंट फंक्शन. व्हाट अबाउट द कांस्टेंट फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब हो गया कि जैसे ऐसा देखो, सपोज करो ऐसा लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, या फिर ऐसा जो वाई इज इक्वल टू मान लो 5 लिखा हुआ, वाई इज इक्वल टू 5. एफ एक्स इज इक्वल टू के लिखा हुआ है. अब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू के का मतलब हो गया, या 5 समझो, वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ ये रहा. ओके. चलो अब ये बताओ, ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? इवन है कि ऑड है? बताओ कोई कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है ये? ग्राफ भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, जवाब भी आता है आपको, लेकिन आप बोलने में सोचते हैं. हाँ, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना, तो इधर इधर देखो कॉमन दिख रहा है, तो ये हो गया इवन फंक्शन. दिस इज द इवन फंक्शन. सो सिंपल. मतलब अगर ऐसा हुआ कि आगे से आपको पता चल जाए कि अगर कहीं पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है 5, या एफ एक्स इज इक्वल टू 10, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है, जैसे मान लो पाई भी लिख दिया ना, सो दिस इज योर इवन फंक्शन. कीप इन माइंड. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज what about the fx is equal to 0? Think about it. fx is equal to 0 is a which type of function? Both even and odd. Very good. देखो, ये x एक्सिस हो गया और ये रहा y एक्सिस. fx इज इक्वल टू 0 का बात हो रहा है. fx इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि आप y इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं, एंड विच इज नॉट अदर देन x एक्सिस. ये x एक्सिस का ही बात हो रहा है. अब अगर आपसे x एक्सिस के बारे में पूछा जाए, ये लाइन के हरा वाला लाइन के बारे में, तो ये दिख रहा है कि भाई ये जो पॉइंट है ना, जो लाइन है ना, वो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, और सॉरी y के अबाउट है ना, सिमेट्रिकल अबाउट y, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड ओरिजिन. ठीक है, ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्री. ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है कि अगर हम लोग, तुम देखो ना, ओरिजिन के इधर इधर दोनों तरफ सेम ही है ना, और एक बार 180 पे रोटेट कर देंगे तो फिर से वही मिल जाएगा. तो ये जो फंक्शन होता है ना, ये इवन भी होता है और ऑड भी होता है. तो समझ जाना इस बात का, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होगा, और आप लोग के मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है. ठीक है, वो क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो हम तुम लोग को करा भी देते या फिर मांग लेते क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है उसमें जहाँ पे इवन और ऑड स्टेटमेंट में ही बोला हुआ है कि फंक्शन इवन है. ऐसा होता है, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में, फंक्शन इवन है, बाद में पता चलेगा कि फंक्शन ऑड प्रूफ हो गया. और अगर कोई फंक्शन इवन बोला है और आप ऑड प्रूफ कर दिया, इसका मतलब वो इवन भी है ऑड भी है. वैसे केस में एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन बनेगा वो. दिस इज ओनली पॉसिबल केस. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉडुलस और बाई 2. ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मॉडुलस बाई 2 और इसका जी आई एफ. चेक करो कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है.
क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। वेरी गुड, है ना। ये कौन बोला? बोथ इवन। हाँ, देखते हैं एक बार। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया साइन माइनस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स, और यहाँ मॉडुलस और बाई टू और इसका जी आई एफ। ठीक है, फिर आप लोग क्या किए होंगे, माइनस का जो साइन है वो हटा दिए होंगे क्योंकि मॉड लगा हुआ है, और फिर उसके बाद साइन एक्स बाई टू सेम फंक्शन मिल गया, इसलिए वो इवन हो गया। लेकिन थोड़ा इसको और अच्छे से देखते हैं, है ना। इवन यहाँ जो आया है वो कोई गलत नहीं है ना, ये मत सोचना कि गलत है, कैसे गलत हो सकता है भाई। अभी इवन आया तो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात समझो, साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस वन से लेके वन तक होता है। ठीक है, समझना। साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन होता है। लेकिन जैसे ही साइन एक्स में मॉड लग गया तो ये तो वन रहेगा, लेकिन अब ये जीरो बन जाएगा। जैसे स्क्वायर करते हैं वैसे ही वाला कहानी है। और फिर बाई टू करो तो यहाँ भी बाई टू करो और यहाँ भी बाई टू करो, तो ये जीरो बन गया और ये बन गया साइन एक्स, इसका मॉडुलस और बाई टू, और ये वन बाई टू मतलब 0.5। मतलब अंदर वाले का वैल्यू जो है ना, जीरो से लेके 0.5 के बीच में है। तो सोचो अगर इस पर जी आई एफ लग गया तो इसका जो आउटपुट आएगा वो तो हमेशा जीरो हो जाएगा फिर तो साइन एक्स और बाई टू इस पर अगर जी आई एफ लग जाएगा, सो दिस विल बी द जीरो ओनली। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा कहानी लिखा है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स बाई टू समथिंग समथिंग, ये कुछ नहीं है बल्कि जीरो है। और अगर कोई फंक्शन जीरो के इक्वल हो गया तो वैसे केस में तो फंक्शन इवन भी हो गया एंड ऑड भी हो गया, बोथ इवन एंड ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट आगे आपको क्या करना है ना, आपको कुछ कॉलम बनाना है इस तरीके का। देखो ये एफ एक्स, ये जी एक्स, और ये एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स हम बना देते हैं, फिर तुम लोग बनाना वैसे ही। फिर ये एफ एक्स इंटू जी एक्स जैसा कुछ है, और फिर ये दूसरा वाला है, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस। बस बस हो गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से एक लाइन खींच दो और अब कहानी सुनो। देखो यहाँ पर लिखा है एफ एक्स, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है जी एक्स। यहाँ पर लिखा है एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और यहाँ पर लिखा है एफ एक्स इंटू जी एक्स, और यहाँ लिखा है एफ के अंदर जी एक्स। ठीक है, ऐसा। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स जो लिखा है, एफ एक्स हो जाएगा इवन। अगर एफ एक्स का वैल्यू इवन दिया है और जी एक्स भी इवन है, दो फंक्शन है और दोनों इवन है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स करेंगे तो ये रिजल्ट भी इवन ही आएगा। अगर आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा, मतलब इवन इंटू इवन करेंगे तो इवन मिलेगा। लेकिन अगर एफ ऑफ जी एक्स करेंगे तो तुम ध्यान से देखना, अंदर में कौन घुस के बैठा है, यहाँ पे जी एक्स बैठा है ना, और बाहर में कौन है, एफ एक्स है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो बाहर बैठा रहेगा ना उसी का रिजल्ट यहाँ पे होगा। बाहर जो बैठा है, जैसे यहाँ पे फंक्शन एफ बैठा है बाहर, एफ, तो एफ कैसा फंक्शन है चेक कर लो, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो इवन फंक्शन आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर बाहर में इवन फंक्शन है और अगर अंदर में भी इवन फंक्शन है, दोनों इवन इवन, तो उस केस में रिजल्ट क्या बनेगा, इवन फंक्शन का बनेगा। लेकिन अगर मान लो ये फंक्शन एफ एक्स इवन है, जी एक्स इज ऑड फंक्शन, तो एफ, अगर एफ एक्स, एक सेकेंड इसको भी ऑड करो, है ना, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, अगर दो ऑड फंक्शन है तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स करेंगे तो ये ऑड ही मिलेगा आपको।
और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में इवन बन जाएगा, क्योंकि ऑड इंटू ऑड इवन हो गया। ठीक है, लेकिन अभी ये वाला केस बन गया ना कि बाहर में भी ऑड हो गया, एफ एक्स भी ऑड है और अंदर जी एक्स भी ऑड बैठा हुआ है, तो उस केस में रिजल्ट भी क्या मिलेगा आपको, ऑड। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब मान लो नेक्स्ट फंक्शन जो है तुम्हारा वो है इवन, अगला फंक्शन है ऑड। तो अगर इवन ऑड का अगर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस केस में रिजल्ट बनेगा नो, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो इवन इंटू ऑड आपको कल बताए थे कि ऑड रिजल्ट आता है। लेकिन अगर मान लो आप इवन और ऑड का कंपोजिशन करेंगे तो आप इवन ही लिखेंगे, बाहर में जो रहता है वही फंक्शन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और सेम कहानी चलेगा इसके साथ, अगर यहाँ ऑड है यहाँ अगर इवन है तो ये हो गया नैनो, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ऑड फंक्शन, एंड ऑड के अंदर अगर इवन बैठा है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। सो यू जस्ट कीप इन माइंड कि ये सीन बनता है, क्योंकि इससे डिफिकल्ट और बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, विदाउट एनी ज़्यादा मेहनत। देखो जैसे लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन, और साइन के अंदर लिखो कॉस एक्स। अब बताओ कैसा फंक्शन है ये, इवन है कि ऑड है? देखो आपको पता है एफ एक्स ऐसा लिख लिए, ठीक है। बाहर में यहाँ पे ये चेक करो, ये अंदर में कौन सा फंक्शन बैठा है, ये फंक्शन बैठा है इवन, cos x इज इवन फंक्शन, और बाहर में क्या बैठा है, ऑड। एक सेकेंड, ये लग रहा गलत है शायद, ऑड 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 इवन। ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे एरर है, ये गलत हो गया। ठीक है, इसको सही कर लेना, ये बाहर वाले के हिसाब से नहीं देखना होता है, अंदर वाले के हिसाब से देखना होता है। ठीक है, प्लीज़ काइंडली इसको आप करेक्शन करें। करेक्शन क्या करना है, बस यहाँ पे चेंज होगा थोड़ा सा, ये जी एक्स जो लिखा है ना इसके अकॉर्डिंग चलेगा रूल, है ना, ये जी एक्स के अकॉर्डिंग चलेगा, मतलब अंदर जो बैठा है उस हिसाब से। तो ये इवन सही था, ये भी सही है, ये इवन हो जाएगा, सॉरी ऑड हो जाएगा ये, और ये इवन बन जाएगा। सही कर लेना इसको, ये ऑड है और ये इवन, जो अंदर बैठा उसके अकॉर्डिंग चलेगा रूल। तो अब ये साइन एक्स कॉस एक्स लिखा है, अब ये देखो ये जो फंक्शन है ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, क्योंकि साइन के अंदर कौन बैठा है, कॉस, बाहर में क्या है, ऑड है, और अंदर में क्या है, इवन है। तो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा जी, रिजल्ट बनेगा इवन फंक्शन। ठीक है, एंड आपको सॉल्व करने से ही पता चल रहा है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये हो गया साइन कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स का मतलब कॉस एक्स होता है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, ये साइन, एंड दिस इज कॉस एक्स। So we are getting what, f of minus x is equal to f of x, and what does it represent, this is even function। ठीक है, so थोड़ा सा this was my mistake, kindly correct कर लेना उसको। हाँ, cos और sin x का, cos और sin x का, हाँ बात तो सही करिए। एक सेकेंड, ये हो गया cos sin x, sin के अंदर माइनस डाले तो हो गया माइनस sin x। ओके, और वैसे ये इवन फंक्शन हो गया और ये हो गया ऑड फंक्शन, तो रिजल्ट कहाँ बन रहा है, ऑड बन रहा है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। जब दोनों ऑड हो, मतलब अगर ऑड बाहर भी है अंदर भी ऑड हो तब। सही बोल रही है, बाहर भी ऑड है अंदर भी ऑड है तो ऑड है, बाकी दोनों टाइम में इवन इवन फंक्शन है ना, ये मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा हो गया।
ये वाला केस दो इवन का केस है, ये वाला तो ऑड होगा और ये इवन होगा, है ना। यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया है, और ये इवन आया था ना। हाँ वही रूल चल रहा है, लेकिन इसमें भी तो वही बात हो गया ना, फिर इवन और अंदर में ऑड फंक्शन है तो रिजल्ट क्या बना, इवन। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ सही हो रहा है क्या, चेक करो तो। बाहर में अगर इवन है, बाहर में अगर ऑड है तो रिजल्ट इसका ऑड आना चाहिए था। नहीं ये तो बता ही नहीं है, हम ये नहीं बताएं। ये है तुम्हारा कॉस साइन एक्स, तो यहाँ पे इवन बन रहा है। ये वाला केस नहीं है ना कुछ, ये ऐसा केस नहीं है। बाकी लोग थोड़ा सही कर लेना, ये ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये हम अपने से खुद से बना दिए पता नहीं कहाँ से। थोड़ा सा इसको सही कर लेना, बताता हूँ, एक मिनट, 1 मिनट भाई। ये वाला है ना, ऑड के अंदर इवन वाला केस को एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑड है और अंदर में भी ऑड है, तो वैसे केस में ये ऑड बनेगा, ठीक है। सो दिस इज, देयर इज़ नो एनी पॉसिबिलिटी, ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये केस खुद से बनाया गया है और ये गलत साबित होता है। तो आप ये 3 केस लिखो, लास्ट वाला कट कर देना, और ये जो हम बता रहे थे उस टाइम पे ये सही था, क्योंकि मेरे को वहाँ पे गलत लगा था इसलिए हम करेक्शन कर दिए, बट लिटिल बिट कन्फ्यूज़न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में सब चलते रहता है। एफ ऑफ जी एक्स लिखा है ना, तो बाहर वाला के अकॉर्डिंग देखना है तुमको। तो बाहर में यहाँ इवन ऑड है ना, तो ये इवन मिलेगा रिजल्ट, बट बाहर इवन रहे तो ध्यान रहे इस बात का। तो ये वाला चीज़ यहाँ से हटा दो आप, ठीक है, ये वाला मतलब इसमें वो रूल नहीं लगेगा। बाकी हटाना क्या है, बाकी सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसे सॉल्व करते हैं, इवन ऑड चेक करने का तरीका। और ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, सो रिमूव इट। ऑड ऑड रहा तो ऑड आएगा, बाकी ठीक है, ये हट गया, ठीक है। बाकी चलो ये हो गया। तो तीन रिजल्ट है ना, इसको ध्यान रखना है, ये देख लो एक बार बढ़िया से फिर से, ठीक है। देखो इवन इवन रहा तो प्लस माइनस में इवन मिलेगा, और मल्टीप्लाई पे तो इवन मिलेगा, और इवन इवन का कंपोजिशन इवन रहेगा, ठीक है, नो डाउट इसमें। अगला है तुम्हारा, अगर ऑड है प्लस माइनस करने पे भी ऑड आएगा और मल्टीप्लाई करने पे इवन बन जाएगा। ये ऑड ऑड का कंपोजिशन ऑड मिलेगा। इवन है ऑड है तो ये हो जाएगा नैनो और जीरो, और इवन ऑड का कंपोजिशन इवन बन जाएगा, ठीक है। कंपोजिशन फंक्शन में हम लोग एक कंपोजिशन और ले सकते हैं। हाँ देखो इवन इवन का हो गया, इवन ऑड का छूट रहा है ना, इवन ऑड का भी हो गया है, वेरी गुड। ऑड इवन, ठीक है, ऑड इवन का केसेस नहीं है, ठीक है। ऑड इवन का सानवी है क्या, देखो तो एक ऑड इवन, अच्छा ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन अगर आता है तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, कोई नहीं यार, अगर कंपोजिशन में आएगा तो चेक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई लोड नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से अपन क्लियर कर लेंगे। लिखो क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको अगर चेक करना है तो अगर वैल्यू पुट करके करें तो ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट ऐसे करेंगे। ये जो साइन एक्स लिखा है, ये साइन एक्स कैसा फंक्शन है, साइन एक्स इज ऑड फंक्शन, और ये जो इवन लिखा है इवन कैसा फंक्शन है, दिस इज इवन फंक्शन, ठीक है। और इवन और ऑड का अगर हम लोग एडिशन करते हैं, यू विल गेट नैनो। अगर आपको रिजल्ट पता नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, तो ये माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, और माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे तो फिर वापस से ये फंक्शन अपटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए ये नैनो है, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स,
ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसमें लिखो सिग्नम एक्स इंटू टेन, और इसके अंदर लिखो ए की पावर एक्स माइनस वन बाई ए की पावर एक्स प्लस वन, ठीक है। इसके होल पावर में लिखा है 2026। चेक करो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है कि कुछ नहीं है। बनेगा, देखो इसको बनाना कैसे है, x माइनस एक्स रिप्लेस मत करो, इसमें ये लॉजिक लगाओ कि साइन क्यूब एक्स कैसा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, अगर माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, और ये फंक्शन हम प्रूफ करवाए थे तुम लोग को, याद है कैसा फंक्शन है ये, लॉग, हाँ ये ऑड है, तो ऑड 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 अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑड ही बनेगा। ओवरऑल ऊपर फंक्शन क्या आया, ऑड आया। नीचे आते हैं, सिग्नम फंक्शन कैसा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ याद है आप लोगों को, सिग्नम का ग्राफ ऐसा होता है, ये इधर और ये इधर, बीच में ये पॉइंट। सो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑड है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री चल रहा है, जो उधर है वही इधर भी बना हुआ है, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। हाँ अच्छा, कॉस करेक्ट इवन है, वेरी गुड, हम यहाँ इवन बोल के ऑड लिख दिए, ठीक है। ये था इवन फंक्शन, तो क्या बना देखो, ऑड इंटू ऑड इवन हो गया, इवन इंटू इवन इवन बन गया, तो ऊपर में क्या आ गया, इवन फंक्शन आ गया। सिग्नम ऑड हो गया, सिग्नम कैसे ऑड हुआ समझ में आया, ग्राफ से बता दिए आपको। अब आते हैं इधर साइड में, ये a की पावर x माइनस वन बाई ए की पावर x प्लस वन, ये कैसा फंक्शन था याद करो, ये प्रूफ करवाए थे हम, बताओ कोई नहीं याद है तो फिर कॉपी पलटो पीछे 2-3 पेज, दिख जाएगा कि कैसा फंक्शन था ये। हाँ कैसा फंक्शन था ये, नहीं याद आ रहा, अरे ऑड आया था ना, हाँ ये फंक्शन ऑड है, और बाहर में जो बैठा है ये भी फंक्शन ऑड है, tan फंक्शन इज ऑड फंक्शन है, क्योंकि tan के अंदर अगर हम लोग माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये माइनस 10x हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो ऑड और ऑड का कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो सोचो नीचे ऑड आया, इधर भी ऑड आया, तो ऑड इंटू ऑड क्या बन गया, इवन बन गया, तो ऊपर भी इवन नीचे भी इवन, और इवन बाई इवन फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और इवन की पावर में 2026 ऐसे ही इवन नंबर है, सो ओवरऑल फंक्शन कैसा आ गया, इवन फंक्शन आ गया, ठीक है। इवन के फंक्शन में अगर पावर में इवन रहेगा तो वो रिजल्ट आपको इवन ही मिलेगा। ओके नेक्स्ट, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई, नीचे लिखो सिग्नम एक्स इंटू टेन 1 प्लस साइन एक्स, इसके होल पावर में लिखा है 2061। बताओ कैसा फंक्शन है, चेक करो।
बोलो। इवन आ रहा है, वेरी गुड। इवन तो नहीं होगा, देखो साइन क्यूब एक्स कैसा फंक्शन है, साइन क्यूब एक्स इज द ऑड फंक्शन, कॉस स्क्वायर एक्स कैसा इवन फंक्शन, और ये है ऑड, सिग्नम ऑड फंक्शन हो गया। ये वन प्लस साइन एक्स जो अंदर बैठा है ना, ये नैनो है, अभी थोड़ा देर पहले प्रूफ किए थे इसको। और नैनो फंक्शन के साथ अगर कुछ भी रहे तो ये पूरा फंक्शन अब नैनो बन गया, नाइदर इवन नॉर ऑड। अब इसके ऊपर आप चाहे कुछ भी पावर लगा दो, आपको आंसर यही मिलेगा। एक भी फंक्शन अगर नैनो हो गया ना ऐसे फंक्शन के साथ, तो वो पूरा रिजल्ट खराब हो गया वैसे केस में। सो दिस इज द नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ठीक है, सो ये था आपका वन प्लस साइन एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग वन प्लस साइन एक्स को प्रूफ करने की कोशिश करें तो बताओ, एक्स की जगह माइनस एक्स बैठाएगा तो क्या बन जाएगा, वन माइनस साइन एक्स बन जाएगा ना। और अगर कोई भी फंक्शन के अंदर अगर नैनो बैठा है ना अंदर में, तो पूरा फंक्शन नैनो बन जाएगा। ठीक है, तो चलो ये था तुम्हारा इवन ऑड फंक्शन एंड दिस इज कंप्लीटेड नाउ। इवन ऑड फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इवन ऑड फंक्शन का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपसे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन एंड वो टॉपिक आज स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अगले दिन पढ़ेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज हम लोग को, आज तुम लोग को होमवर्क देखते हैं, होमवर्क ढूंढ के निकाल के भेजते हैं तुम लोग को।